राजस्थान, राजाओं की भूमि, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने किले, महल, रेगिस्तान ये सब घूमने लगता है ना? तो आज हम इसी रंगीले राजस्थान की कला, इसके स्वाद और इसकी आत्मा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान सिर्फ रंगों, इतिहास और परंपराओं का एक मिक्सचर नहीं है। ये एक ऐसा ताना बाना है जिसने सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचा है। और पता है, इसकी असली विरासत सिर्फ महलों और किलों में नहीं बसती, बल्कि वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में धड़कती है। तो अगर राजस्थान को सच में समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी धुन, उसकी लय को पकड़ना होगा। और वो लय पता है कहाँ मिलती है? वो मिलती है यहाँ के लोक नृत्यों में। ये सिर्फ नाच गाना या एंटरटेनमेंट नहीं है, नहीं, ये तो वो जिंदा कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इनमें इतिहास है, बहादुरी है और जिंदगी का जश्न है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डांस, ये नृत्य हमें बताते क्या हैं? कौन सी कहानियां हैं इनके पीछे? चलिए कुछ खास नृत्यों को देखते हैं और उनकी कहानियों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालबेलिया की, जिसे सर्प नृत्य भी कहते हैं। अच्छा, ये डांस आता है कालबेलिया समुदाय से, जो पारंपरिक रूप से सपेरे हुआ करते थे। अब जरा सोचिए, इसमें जो डांसर होती हैं वो काले कपड़ों में ऐसे लचकती हैं, ऐसे घूमती हैं कि लगता है जैसे कोई नागिन बीन की धुन पर लहरा रही हो। कमाल का है ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये तो प्रकृति और इंसान के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। और इसकी अहमियत इतनी है कि 2010 में यूनेस्को ने भी इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया। अब आते हैं भवई पर। यह है संतुलन का मतलब बैलेंस का एक अद्भुत खेल। जरा सोचकर देखिए, कलाकार अपने सिर पर 7-8, अरे कभी-कभी तो 9-9 घड़े रखकर नाचते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कभी-कभी ये डांस तलवार की धार पर होता है या कांच के टुकड़ों पर। मतलब ये देखकर समझ आता है कि सालों की प्रैक्टिस और साधना से इंसान क्या कमाल कर सकता है। सच कहूं, ये देखना अपने आप में एक अविश्वसनीय अनुभव है। और फिर है कच्छी घोड़ी। ये डांस तो सीधे सीधे राजस्थान के शौर्य और सम्मान की कहानियों से जुड़ा है। इसमें होता क्या है कि डांसर्स एक नकली घोड़े की कॉस्ट्यूम पहनते हैं, जिससे लगता है कि वो घुड़सवार योद्धा हैं। और फिर तलवारें निकलती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ एकदम असली जैसा लगता है। ये डांस असल में उन लोकल हीरोज और यहाँ तक कि डाकुओं की कहानियों को जिंदा रखता है, जो अपनी बहादुरी और अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे। सच में ऐसा लगता है जैसे इतिहास आपकी आंखों के सामने मंच पर जिंदा हो गया हो। अच्छा, तो डांस की दुनिया से निकलकर अब चलते हैं स्वाद की दुनिया में, क्योंकि राजस्थान की कहानी खाने के बिना अधूरी है। देखिए, राजस्थानी खाना इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे यहाँ के लोगों ने मुश्किल हालात का सामना किया और उसे एक मौके में बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी अनोखी कुजीन को जन्म दिया जो कहीं और मिल ही नहीं सकती। यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे हर मुश्किल का एक तोड़ निकाला गया। जैसे जमीन सूखी थी, ज्यादा कुछ उगता नहीं था, तो क्या हुआ? सूखी दालों और बेसन का इस्तेमाल बढ़ा। पानी की कमी थी तो खाने में घी और छाछ का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा। और क्योंकि जीवन शैली बड़ी कठिन थी, लड़ाइयाँ होती रहती थीं, तो ऐसा खाना बनाने पर जोर दिया गया जो कई कई दिनों तक खराब ना हो। और इस सारी क्रिएटिविटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? दाल बाटी चूरमा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? सोचिए, घी में डूबी हुई गर्मा गर्म बाटी, साथ में चटपटी मसालेदार दाल और फिर वो मीठा सा चूरमा। अरे वाह, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ पेट नहीं भरता, सच में दिल खुश कर देता है। ये रेगिस्तान की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया एक परफेक्ट कंप्लीट मील है। और अब एक बड़ी मज़ेदार बात। एक सर्वे हुआ था 2014 में और उसके हिसाब से राजस्थान की करीब 75% आबादी वेजिटेरियन है। जी हाँ, 74.9%। ये आंकड़ा राजस्थान को भारत का सबसे ज़्यादा शाकाहारी राज्य बनाता है। और इसका कारण क्या है? वही जो हम अभी बात कर रहे थे, यहाँ की ज्योग्राफिकल और एग्रीकल्चरल हालात। तो हमने डांस की बात की, खाने की बात की, पर असल में ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। यही तो मिलकर राजस्थान की असली आत्मा, उसकी पहचान बनाते हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो मुश्किलों में भी जश्न मनाना जानती है और जो कभी रुकी नहीं, हमेशा चलती रही है। तो अगर इस पूरी बात को हम 3 पॉइंट्स में समेटे तो वो क्या होंगे? पहला तो ये कि यहाँ का डांस और खाना दोनों ही इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। दूसरा, ये कल्चर रेगिस्तान के मुश्किल माहौल से पैदा हुई क्रिएटिविटी का एक जीता जागता सबूत है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि ये सारी परंपराएं कोई म्यूजियम में रखी पुरानी चीज़ें नहीं हैं।
नहीं, ये आज भी वहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। लोग इन्हें जीते हैं, इन्हें सेलिब्रेट करते हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो जिंदा इतिहास है, ये जो खूबसूरत संस्कृतियां हैं, ये भविष्य में भी ऐसे ही नाचती रहें, ऐसे ही फलती फूलती रहें? इस पर जरूर सोचिएगा।